नेपाल की संसद हुई भंग। पीएम ओली पर क्या पड़ेगा इसका असर? उन्हीं की पार्टी में हो रहा ओली का विरोध। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को संसद भंग करने का दाव अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। उनके इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध अब उन्हीं की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी में देखने को मिल रहा है। पार्टी में विपक्षी धड़े का नेतृत्व कर रहे पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तो ओली के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। माना जा रहा है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता से दो राहें पर खड़ी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब दो धड़ों में बंट सकती है, जिसमें से एक का नेतृत्व पीएम ओली के हाथ में रहेगा जबकि दूसरे का नेतृत्व प्रचंड करेंगे। पार्टी कैबिनेट समिति की 2 बैठकों में देश की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी में औपचारिक विभाजन का ऐलान भी किया जा सकता है। कौन होगा एनसीपी का नया अध्यक्ष? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2 हिस्सों में बंट जाने के बाद सवाल उठता है कि एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। जानकारी मिली है कि माधव कुमार नेपाल को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है और कई वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर कहा भी है कि उनके पार्टी के ऊपर इस समय अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। लंबे समय से जारी राजनीतिक गतिरोध का अंत पार्टी को विभाजित करने के बाद भी बना रह सकता है। ओली ने सोमवार को भंग की जा चुकी संसद के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत भारी मन से ये फैसला किया था। देश को संपन्नता की ओर ले जाने की कोशिशों में रुकावटें पैदा की जा रही थी और नेताओं का एक धड़ा सरकार को काम नहीं करने दे रहा था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। रुकावटें आने पर जनता के पास जाना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कदम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कब और कैसे बनी थी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी का गठन 2018 में पीएम ओली और पूर्व पीएम प्रचंड ने मिलकर किया था। उससे पहले प्रचंड की पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट, जबकि ओली के धड़े वाली पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सिस्ट था और दोनों दलों ने आपस में विलय करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का गठन किया। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उनसे तो यही लगता है कि ओली और प्रचंड के बीच हुआ मतभेद अब खत्म होने वाला नहीं है और पार्टी 2 धड़ों में बंटकर ही रहेगी। पर इसी के साथ ये ध्यान देना भी जरूरी है कि आखिर ओली और प्रचंड के बीच में मतभेद शुरू कैसे हुआ। दरअसल पीएम ओली अपने कैबिनेट के कुछ नेताओं का पोर्टफोलियो बदलने के साथ उन्हें फिर से मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन प्रचंड इसके सख्त खिलाफ थे। प्रचंड चाहते थे कि देश के गृह मंत्री का पद जनार्दन शर्मा को दिया जाए। इसके अलावा प्रचंड चाहते हैं कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी उनके किसी खास नेता को सौंपा जाए, जबकि ओली किसी भी कीमत पर प्रचंड के खास को ये पद नहीं सौंपना चाहते थे। अब देखना होगा कि नेपाल में जो राजनीतिक संकट चल रहा है वो कब और कैसे खत्म होता है। फिलहाल नेपाल की संसद भंग होने के बाद 2021 के अप्रैल-मई में नई संसद के लिए मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।